Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आज फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे, कुछ ये वर्ड मीनिंग्स तो ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे ही, उसके अलावा कुछ idioms भी हैं। मिक्स पैकेज होगा, वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेट्स जस्ट बिगिन। पहला शब्द है आज का इंडिस्पेंसिबल, एक एडजेक्टिव है। देखिए, आपको याद होगा कुछ वीडियोस पहले, आई थिंक एक या दो वीडियो पहले, हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, इनएविटेबल। तो उस वर्ड पे जब मैंने आपको सेंटेंस बनाने के लिए कहा तो कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने इनएविटेबल को इस तरीके से यूज़ किया था, जैसे वो थोड़ा गलत तरीका था। जहाँ पर इनएविटेबल यूज़ किया था वहाँ पे इंडिस्पेंसिबल आना चाहिए था। पहले इंडिस्पेंसिबल का मतलब बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे गलती करी थी। तो मीनिंग देखिए है इसका एसेंशियल, क्रूशल, नेसेसरी, अनिवार्य, ठीक है, की है, वाई एब्सोल्युटली नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल है, ठीक है। सो यहाँ पर इतना बढ़िया समझ नहीं आएगा। द हिंदू में इसको यूज़ किया था आज एडिटोरियल में। वाइल द वर्ल्ड्स इंडिस्पेंसिबल नेशन में नॉट गो बैक टू द डेज ऑफ इंटर वॉर आइसोलेशनिज्म। तो अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं कि वो दुनिया का इंडिस्पेंसिबल नेशन है, ठीक है, एब्सोल्युटली नेसेसरी, क्योंकि सारे देश उसको देखते हैं। नेटो को वो कमांड करता है, कहीं भी कुछ होना हो अमेरिकन परमिशन के बिना हो नहीं पाता। सो एक कहने, यहाँ पे कहने का तरीका है। अच्छा, सेंटेंसेस में समझाता हूँ इसका, ज़रा आपको इसकी एसेंस अच्छे से समझ में आएगी इससे। पहला यहाँ पर सेंटेंस है, द हॉर्स इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कैरेक्टर टू मोस्ट स्टोरीज ऑफ चाइनीज़ वॉरियर्स। चाइना में जो चाइनीज़ वॉरियर्स की जो फोक टेल्स होती हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उसमें घोड़ों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंडिस्पेंसिबल कैरेक्टर होता है उसमें, घोड़े के बिना तो वो कहानी अधूरी सी है, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया। और फिर दूसरा सेंटेंस यही बन सकता है, आईटी रेवोल्यूशन हैज़ मेड द नीड फॉर कंप्यूटर लिटरेसी अमंग द मासेस इंडिस्पेंसिबल। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये रेवोल्यूशन आया है, क्रांति आई है, तो उससे कंप्यूटर लिटरेसी तो इंडिस्पेंसिबल हो गई है। आपको कंप्यूटर्स के बारे में तो पता ही होना चाहिए, नहीं तो उसके बिना तो आप काफ़ी हद तक इस सदी में जी नहीं रहे आप। अच्छा, तो कई लोगों ने जो इनएविटेबल पे सेंटेंस बनाया था, ऐसे था कुछ, फॉर एग्जांपल कोई किताब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो कुछ लोग उन्होंने ऐसे लिख दिया था, रीडिंग लक्ष्मीकांत इज़ इनएविटेबल फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। मगर यहाँ पर इनएविटेबल नहीं आएगा, इंडिस्पेंसिबल आएगा, ठीक है, ये याद रखना। अगर आप किसी चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है कि कितनी ज़रूरी है, क्रूशल है, हाईलाइट करना चाहते हो तो इस एडजेक्टिव को इस्तेमाल करो। इनएविटेबल होता है अनअवॉइडेबल, जो होना ही होना है। जैसे ये आप ये कह सकते हो, इफ़ यू डू नॉट रीड लक्ष्मीकांत देन इट इज़ इनएविटेबल दैट यू विल फेल। होना ही होना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, पॉलिटी कैसे समझोगे। तो ये एक तरीका है, याद रखना। तो मन हो अगर आपका थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने का, तो इंडिस्पेंसिबल पे भी सेंटेंस बनाना, इनएविटेबल पे भी सेंटेंस बनाना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको और थोड़ा सा माइंड में भी वर्ड बस जाएगा। अगला शब्द है वर्चुअस। वर्चुअस, देखिए ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी में एग्जैक्ट मतलब समझाना काफ़ी मुश्किल है। देखो, वर्च्यूज़ जो होते हैं, ग्रीक जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने वर्च्यूज़ का कॉन्सेप्ट दिया था दुनिया को। वो होते हैं गुण, अच्छाइयाँ। तो वर्चुअस हो गया जिसमें वो अच्छाइयाँ हो। अच्छाइयाँ कोई अनोखी सी नहीं होती, लिस्ट है वर्च्यूज़ की। आपको याद होगा हमने वर्ड डिस्कस किया था एक, प्रूडेंस, ठीक है, आपको याद हो तो प्रूडेंस एक वर्च्यू है। उसके अलावा फोर्टिट्यूड एक वर्च्यू है, जस्टिस एक वर्च्यू है, और उसके अलावा ब्रेवरी एक वर्च्यू है, और बहुत सारे काइंडनेस, मैग्नेनिमिटी वगैरह, खूब सारे ये अच्छाइयाँ हैं, ठीक है। तो ये अच्छाइयाँ जिसके अंदर होती हैं वो एक वर्चुअस आदमी हो गया। तो आप कह सकते हो वर्चुअस का मतलब हो गया एक सही इंसान, अच्छा, मॉरली करेक्ट, एथिकल, यू नो, आप ये सदाचारी भी कह सकते हो उसको, ठीक है। आप ये इसको द हिंदू में यहाँ पे देख सकते हैं यूज़ किया है, नॉट दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वॉज एवर अ ट्रूली वर्चुअस स्पेस लैडन विद नोबल इंटेंशंस। तो यहाँ पे देखिए सार्केस्टिक थोड़ी सी टोन में कह रहे हैं कि कभी ऐसा तो हुआ नहीं है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक वर्चुअस स्पेस हो, ठीक है। वहाँ पर तो मतलब इतने बुरे काम करते हैं, देश को तबाह कर देते हैं, कई लाखों लोग बर्बाद हो जाते हैं। सीरिया में क्या हुआ है, लीबिया में क्या हुआ है,
तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वर्च्यूज़ कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है। तो ये कहने का तरीका है यहाँ पे। उसके अलावा ये कोटेशन पे भी आप अगर ध्यान दें, अ वर्चुअस मैन कॉन्सेंट्रेट्स ऑन हिज ओन वर्क नॉट दैट ऑफ अदर्स। दूसरे क्या कर रहे हैं उसको कोई परवाह नहीं होती वर्चुअस आदमी को, उसको मेन जो परवाह होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सेंटेंसेस में हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, द मिनिस्टर वॉज नॉट द वर्चुअस मैन ही प्रिटेंडेड टू बी एंड वॉज सून डिस्चार्ज फ्रॉम हिज पोजिशन बिकॉज ऑफ इमोरल बिहेवियर। जो मिनिस्टर था प्रिटेंड कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था कि वो एक वर्चुअस आदमी है, नहीं था, लोगों को उसकी असलियत पता लग गई, अब उसको उसकी पोजीशन से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, इट इज़ हिपोक्रिटिकल इन द सेंस दैट दीज पीपल ऑल लाई येट प्रोक्लेम देमसेल्व्स वर्चुअस एंड ऑनेस्ट। देखो यहाँ पे हिपोक्रिटिकल होता है जो आदमी कहता कुछ हो करता कुछ हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी मतलब कह रहा हो कि मैं वायलेंस के ख़िलाफ़ हूँ, वायलेंस नहीं होना चाहिए, फिर किसी दूसरे देश में किसी कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस हो रहा है तो कह रहा अच्छा है, होना चाहिए वगैरह, तो हिपोक्रेट है, क्या कुछ रहा है उसको, मतलब अंदर से कुछ और बिलीव्स हैं उसके। सो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि काफ़ी हिपोक्रेटिकल है। कुछ लोग कहते हैं कि हम वर्चुअस हैं मगर अंदर से होते नहीं है। सो ये यूज़ करने का तरीका है वर्चुअस। नेक्स्ट वी हैव अ ब्यूटिफुल ईडियम, हैंगिंग अप योर बूट्स। एक ईडियम है, द हिंदू में इसको यूज़ किया है यूएसए के लिए विद द ग्लोबल पुलिसमैन। यहाँ पे ग्लोबल पुलिसमैन यूएस को कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी हद तक बहुत ही लंबे समय तक यूएसए ने ग्लोबल पुलिसमैन का रोल ही निभाया है। किसी भी देश में प्रॉब्लम है हम आके ठीक करेंगे, और कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है इमीडिएटली यूएस की इंटरवेंशन होनी है। तो अब द ग्लोबल पुलिसमैन हैंगिंग अप हिज बूट्स। देखो हैंगिंग अप हिज बूट्स का यहाँ पे मतलब है, हैंगिंग अप जब कोई पर्सन अपने बूट्स हैंग अप करता है तो इसका मतलब होता है कि वो एक चीज़ जो बहुत ही लंबे समय से करता आया है वो अब करना बंद कर देगा, बेसिकली रिटायर हो जाएगा। तो यहाँ पे यूएसए की बात की जा रही है, बहुत ही लंबे समय तक जो उसने रोल निभाया था। अब डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने कहा है कि कहीं भी वॉर वगैरह होती है हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे, मुझे अपने देश की परवाह करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं अफगानिस्तान में कल को कुछ हो गया, सीरिया में कल को कुछ हो गया, हम अपनी आर्मी भेज रहे हैं, अपने जवानों को मरवा रहे हैं, पैसे खर्च रहे हैं, हमारे पास खुद पैसे नहीं है। तो ये एक तरीका होता है। सो यहाँ पे यूएसए के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये, मगर ज़्यादातर एथलीट्स वगैरह के लिए यूज़ होता है ये स्पोर्ट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, ही इन्फॉर्म्ड हिज अडोरिंग फैंस दैट ही वॉज प्लानिंग ऑन हैंगिंग अप हिज बूट्स आफ्टर द एंड ऑफ द सीजन। तो एक सॉकर प्लेयर कोई भी होगा, उसने डिसाइड किया कि अपने फैंस को बता दूं कि सीज़न ख़त्म होने के बाद आई विल हैंग अप माई बूट्स, मैं रिटायर हो जाऊँगा। आप ये भी कह सकते हो, सम प्रोफेशनल एथलीट्स चूज टू हैंग अप देयर बूट्स आफ्टर दे विन बिग चैम्पियनशिप गेम। जैसे ये सचिन तेंदुलकर ने किया वर्ल्ड कप जीतने के बाद, आई थिंक कुछ गेम्स के बाद ये रिटायर हो गए। सो एक बड़ा टूर्नामेंट जीतते हैं, कोई बड़ी चैंपियनशिप जीत ली तो ऑन अ हाई नोट दे हैंग अप देयर बूट्स, रिटायर हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है हैंगिंग अप योर बूट्स। बॉच, देखिए बॉच काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। यहाँ पे यूज़ किया डॉक्टर्स हु बॉच स्टेरिलाइजेशन एक्विटेड, तो कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया है। बॉच का क्या मतलब होता है? टू कैरी आउट अ टास्क बैडली, कोई काम करना बुरे तरीके से। सर्जरीज बहुत बार बॉच होती है, लोग अपने चेहरे को निखारने के लिए नाक की, आँख की, पता नहीं किस किस चीज़ों की सर्जरीज कराते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं बॉच्ड, आई थिंक ये टीवी शो का भी नाम है। तो यहाँ पर एक सेंटेंसेस है कुछ, हर ब्लॉन्ड हेयर मे बी स्लाइटली बॉच्ड जॉब, मे बी अ स्लाइटली बॉच्ड जॉब फ्रॉम अ डॉजी मतलब अनरिलायबल, ठीक है, सलोन। तो अनरिलायबल सलोन में गई तो उन्होंने कहा कि लड़की ने कहा कि मेरे बाल ब्लॉन्ड कर दो, ठीक है, जैसे इस लड़की के हैं। तो थोड़ा वो अनरिलायबल सा सलोन था, तो वहाँ पर उन्होंने ख़राब सा काम कर दिया उसका, ठीक है, आधे ब्राउन रह गए वगैरह, बॉच जॉब, केयरलेसली या बुरी तरीके से किया। ये भी कह सकते हो, द पुलिस हैव बिन एक्यूज्ड ऑफ बैडली बॉचिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बुरी तरीके से केयरलेसली इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करी है। काफ़ी इंडिया में बहुत बार होता है, तो ये भी एक तरीका है इसको यूज़ करने का, बॉच। याद रखना, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं आते हैं, इसका सिनोनिम यही होगा टू बी केयरलेस या कुछ कोई चीज़ बैडली करना, ठीक है। तो सिनोनिम भी पूछेंगे, इसका याद रखना, बॉच। अगला शब्द है एक्सैसरबेट, वर्ब है, क्रिया है। तो इसका देखिए अर्थ होता है कोई चीज़ ऑलरेडी जिसमें प्रॉब्लम हो, ख़राब हो, कुछ ना कुछ दिक्कत हो उसमें,
उसको और ख़राब कर देना, और आगे ले जाना, ठीक है, एग्जैसरबेट कर देना उसको। यहाँ पे द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं, फियर्स अराउंड इमिग्रेशन आर नॉट न्यू एंड हैव बीन एग्जैसरबेटेड बाय पॉपुलिस्ट वेव्स। तो देखो, अब यूरोप में इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, लोगों को वैसे ही डर है कि यार कैसे लोग हैं, हमसे अलग हैं, रिलीजन इनका अलग है, स्किन कलर अलग है, कैसे हमारे साथ ये एडजस्ट करेंगे। एक तो वैसे ही डर होता है, फिर इस जो ये डर है इसको एग्जैसरबेट किया पॉपुलिस्ट नेताओं ने। जैसे पॉपुलिस्ट नेता ये होते हैं जो लोगों के जो मतलब होता है ना सेंटिमेंट्स है, जो लोग सुनना चाहते हैं वही बोल दें। तो जैसे आपको पता है ये फ्रांस में मरीन ले पेन है, और यूएस में डोनाल्ड ट्रंप है, ब्रिटेन में नाइजल फराज है। ये सब लोग पॉपुलिस्ट नेता हैं जो काफ़ी हद तक एग्जैसरबेट करते हैं लोगों के डर को कि इमिग्रेंट्स आ जाएंगे और तुम्हारे बच्चे बाहर खेल नहीं पाएंगे, क्राइम बढ़ जाएगा, तुम्हारी जॉब छीन लेंगे ये, और बहुत जल्दी अपनी फैमिली बढ़ा लेंगे, तुम माइनॉरिटी हो जाओगे अपने देश में। डर को और बढ़ाते हैं, ठीक है। तो और तरीके से भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे आप सेंटेंसेस में। शी बिलीव्स दैट प्रोसेस्ड फूड पर्टिकुलरली रेडी मील्स आर एग्जैसरबेटिंग द ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम। तो वो मानती है कि जो रेडी मील्स होती हैं, आपको पता है मतलब जैसे आजकल खूब आती है पनीर टिक्का वगैरह, बॉयल करो खा लो, रेडी मिलता है, या पनीर टिक्का तो नहीं मिलता, शाही पनीर वगैरह, तो रेडी टू ईट मील्स जो होती हैं वो मानती है काफ़ी हद तक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा वर्सन कर रही है, ऑलरेडी ख़राब है और ज़्यादा वर्सन कर रही है। ये भी कह सकते हो, माई हेड एक स्टार्टेड टू एग्जैसरबेट व्हेन माई डॉटर प्लेड हर लाउड म्यूज़िक। तो ये बंदा है, वैसे ही उसके सर में दर्द हो रहा था, तो उसकी बेटी ने फुल वॉल्यूम पे लाउड म्यूज़िक चला दिया, रॉक एंड रोल वगैरह, तो और ज़रा सर दर्द उसका एग्जैसरबेट हो गया। फाइनली आप ये भी कह सकते हो, नॉट पेइंग योर टैक्सेस विल ओनली एग्जैसरबेट योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। तो वैसे ही आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ऊपर से टैक्स भी नहीं भरोगे तो सरकार भी पीछे लग जाएगी आपके, तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी, एग्जैसरबेट हो जाएगी, ठीक है, वर्सन हो जाएगी। अगला शब्द है ये। आप एक काम करो, आप एक बार खुद पहले इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको। देखो, इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका है हिदरटू, हिदरटू। अब इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग, काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो आप, एसेज वगैरह बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। तो द हिंदू में इतना है, अभी यूज़ कर दिया उन्होंने, बाकी मिल गया तो मैंने कवर कर लिया। इसका मीनिंग होता है पहले का, ठीक है, अर्लियर, बिफोर, सिंपल मीनिंग है, मगर जब सेंटेंस में डालते हो ना चार चांद लग जाते हैं। सेंटेंसेस में आप डाल सकते हो इसको ऐसे, ही डिस्कवर्ड अ हिदरटू डिफीट। सेंटेंसेस में आप इसको यूज कर सकते हो, ही डिस्कवर्ड अ हिदरटू अनडिटेक्टेड फ्रैक्चर। अनडिटेक्टेड मतलब पहले डॉक्टर्स ने उसको नोटिस नहीं किया, डिटेक्ट नहीं किया, तो उसने वो वाला फ्रैक्चर डिटेक्ट कर दिया जो पहले अनडिटेक्टेड चला गया था, ठीक है, हिदरटू अनडिटेक्टेड फ्रैक्चर। और समझाता हूँ, वी सून डिस्कवर्ड वाई द पार्ट ऑफ द टाउन वॉज वी डिस्कवर्ड वाई दैट पार्ट ऑफ द टाउन वॉज हिदरटू अननोन टू मी। तो हमने वो जान लिया कि क्यों ये एक जो पार्ट था टाउन का, शहर का, वो पहले मुझे नहीं पता था उसके बारे में पहले, ठीक है, हिदरटू। सबसे बढ़िया ये वाला सेंटेंस है समझने के लिए। द DVD ऑल्सो कंटेन्स 20 minutes ऑफ हिदरटू अनसीन फुटेज एंड 4 extra tracks। कोई गाने की कोई एल्बम सी है, तो उसमें 20 मिनट्स की हिदरटू अनसीन फुटेज, मतलब जो पहले कहीं देखी नहीं गई, टीवी कहीं पर देखी नहीं गई, काफ़ी हद तक एक्सक्लूसिव सी है, हिदरटू पहले कहीं नहीं देखी गई, ठीक है, यहाँ पर। और साथ में 4 एक्स्ट्रा ट्रैक्स हैं। फाइनली आप ये भी कह सकते हो, मीरा रिवील्ड हिदरटू अनसस्पेक्टेड टैलेंट्स ऑन द डांस फ्लोर। तो पहले जो लोग सोच भी नहीं सकता कि मीरा के पास इतना बढ़िया डांसिंग टैलेंट है, पहले नहीं पता था लोगों को, मगर अब उसने रिवील किया कि मेरे पास है। तो यूज़ करने का तरीका है, आप इसको एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हो फॉर अर्लियर या बिफोर। ग्रामर का ध्यान रखना बस, ठीक है। अभी के लिए ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट मत करना, पहले सिंपल सेंटेंसेस बनाओ, वर्ड को पहले अपना लो, ठीक है, फ्रेंडशिप करो, फिर आगे जाकर इश्क मोहब्बत करना। तो अभी के लिए बस इसको समझ लो कि हिदरटू है क्या। आगे हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है, सिंक इन। बहुत ही बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो आप इसको। देखो, इसका मतलब होता है कोई चीज़ प्रॉपरली समझ लेना, मतलब रियलाइज़ करना, ठीक है, उसको कंप्लीटली क्लियर कर लेना। अब समझाता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो लिखा है,
when the Afghanistan players returned to the team hotel in Harare. अभी अफगानिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ कुछ वहाँ पे मैचेस खेल रहे हैं. On Sunday evening, after beating Zimbabwe by 54 runs, there was a sense of disbelief in the camp. काफ़ी हद तक अफगानिस्तान को लग रहा था कि हमने कर लिया ये. जिम्बाब्वे जो भी है, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया नहीं है, पर ठीक ठाक टीम ही है, हमने उनको हरा दिया. द फैक्ट दैट दे हैड लिटरली टॉयड होता है खेलना, लिटरली मतलब खेलना, कि ये बात को मानना कि उन्होंने जिम्बाब्वे जैसी ठीक ठाक टीम के साथ खेल के बिल्कुल मतलब टॉयड. खेलना तो खेल तो वैसे ही रहते क्रिकेट, मगर बच्चों की तरह उनको हरा दिया. ठीक है. द फैक्ट दैट दे हैड लिटरली टॉयड विद द होस्ट वॉज येट टू सिंक इन. ये फैक्ट कि वो जीत गए और ऐसे जीत गए डोमिनेटिंग वे में, ये उनको अभी भी समझना बाकी था. कई बार ऐसी चीज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, टॉप कर लिया. ठीक है. सुबह सुबह फ़ोन आता है कि सर आप तो टॉपर हो गए हो, इंटरव्यू चाहिए, ये वो वगैरह. तो सुबह सुबह आप उठोगे, बैठोगे, पहले तो यू विल लेट दैट सिंक इन. पहले तो समझोगे भाई मैंने क्या कांड कर दिया, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ अचानक से. अब तो एक काफ़ी मतलब ना फेम मिलेगी. सो यू अब उस टाइम यू हैव टू लेट दैट सिंक इन. और सेंटेंसेस से समझते हैं. बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है ये. द वर्ड्स हिज फादर स्पोक सैंक इन एंड ही रियलाइज्ड हाउ क्लोज ही कम टू बीइंग मर्डर्ड. कई बार होते हैं हमारे पेरेंट्स भी कुछ ऐसी बात कहते हैं, कुछ समय लगता है उसको समझने में कि हाँ सही कह रहे हैं, भले के लिए कह रहे हैं हमारे. ठीक है. स्टार्टिंग में लगता है कि ऐसे क्या, बट ठीक है. सो और ये भी कह सकते हैं कि I decided it was best to give her some time to think about those words and let it sink in. तो मैंने कुछ चीज़ें कही उसे और मैंने डिसाइड किया कुछ समय देता हूँ. let my words sink in. वो जो शब्द हैं वो आराम से ना उसके अंदर तक जाने दो, उसको समझने दो कि मैंने क्या कहा है. So this is sink in. अगला शब्द है qualms. देखो ज़रा मुश्किल नहीं है, मगर काफ़ी बार मैंने देखा है लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसको. इसका मतलब होता है एक अनईजी फीलिंग, एक डर टाइप का. ठीक है. तो आप कह सकते हो यहाँ पे ये हिंदू में यूज़ किया है. द वन ऑफ टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश हैड नो क्वाल्म्स इन स्पेलिंग इट आउट. तो खैर इसमें इतना समझ नहीं आएगा. ये होता है कि कोई मुझे एक तरीके से आप कह सकते हो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इतना कोई डर नहीं है, कोई खासकर मेरी खुद की चीज़ पे. आप यहाँ पर ये इसको सेंटेंस में देखेंगे एक बार. मिलिट्री रिजीम्स जनरली हैव नो क्वाल्म्स अबाउट कंट्रोलिंग द प्रेस. जो यहाँ पर एक बार मान लो पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ या वो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन, उनको उनकी प्रेस को कंट्रोल करके रखना कि जो हम बोलेंगे वही छापोगे. उनको कुछ उससे हेजिटेशन नहीं होती, कोई उनको डर नहीं होता है, कर दो तो ठीक है. ये तरीका हो गया. आप ये भी कह सकते हो शी वॉज अ वेजिटेरियन. खुद तो शाकाहारी थी, मगर जब दूसरे लोग कोई बकरा या चिकन वगैरह कुछ खा रहे थे तो उसको कुछ उससे वरी, फियर या कोई अनईजी फीलिंग नहीं आती थी. उन्होंने कहा ठीक है उनकी मर्जी है, खा रहे हैं, आई हैव नो क्वाल्म्स. ठीक है. सो ये इसको यूज़ करने का तरीका है. ओके. सो अगला वर्ड है बगबियर. देखो यहाँ पर इसको स्पोर्ट्स सेक्शन में यूज़ किया था. आपको पता है स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है. कैप्टन है नहीं है ये पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे. बहुत बढ़िया बल्लेबाज है. हमेशा इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करी है. तो वो कहा है कि हमेशा से स्मिथ इंडिया के लिए एक बगबियर रहे हैं. अब थोड़ा एसेंस समझ में आ रहा होगा आपको. तो इसका मीनिंग होता है एक चीज़ जो आपको थोड़ा एंग्जाइटी, इरिटेशन सी क्रिएट करती है. ठीक है. खासकर कोई बहुत इतना एनॉय करती है कि वो आपको अपसेट सा कर दे. ठीक है. आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो आप स्मोकिंग इज़ अ पर्टिकुलर बगबियर ऑफ हिज. कोई के सामने कोई सिगरेट स्मोक कर रहा हो तो बड़ा उसको इरिटेशन सी होती है, वो चीज़ उसको बहुत अनाय करती है यार ये. ठीक है. तो सीधी सी बात है, हम लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं. अब स्मिथ आए यहाँ पे 200-300 रन मारना स्टार्ट कर दें तो हमको ये लगा है क्या यार ये क्या, इसको आउट करो ना. इरिटेशन सी होती है, अनॉय करता है वो. और तरीका इसको ये भी है कि द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन दिस एरिया हैज़ बिन वन ऑफ माई बगबियर्स. तो सेम है, कुछ ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी तो यूज़ कर नहीं सकते. बेसिकली आपको कोई चीज़ इरिटेट करती है. ठीक है. बगबियर है. ओके. एमसीक्यू टाइम. सो फर्स्ट जो एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, आपको बताना है गैफ्स का क्या सिनोनिम होगा, मतलब क्या होगा बेसिकली उसका. तो ऑप्शंस आपके सामने हैं.
अटैम्प्ट करो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। ओके, आंसर टाइम। तो देखो इसका आंसर जो है जोक्स नहीं है, प्रिविलेजेस नहीं है, मेमोरीज नहीं है, कल ही डिस्कस किया था हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं, बहुत बिजी आदमी हो, टाइम कम है, तो पीडीएफ भी होगी वहाँ पे, पीडीएफ से देख सकते हो। तो इसका आंसर हो गया ब्लंडर। उसके बाद देखिए है अंडर द रोज, ठीक है, ये भी एक ईडीएम है। ईडीएम का आपको मीनिंग बताना है, अटैम्प्ट कर लीजिए। ओपनली, ब्यूटीफुली, सीक्रेटली, काइंडली। तो अटैम्प्ट करिए एक बार, फिर बताता हूँ। ओके, सो होपफुली आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा। देखो इसका जो आंसर है ओपनली नहीं है, ठीक है, ब्यूटीफुली नहीं है, सीक्रेटली है। जी हाँ, सीक्रेटली इसका मीनिंग है अंडर द रोज। आप कह सकते हो सिंस राहुल एंड नेहा's पेरेंट्स वर अगेंस्ट देयर मैरिज, बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू गेट मैरिड अंडर द रोज। ठीक है, सीक्रेटली, चुपचाप, के आप नहीं मानोगे तो हम ही खुद ही कर लेंगे। तो याद रखना, अंडर द रोज, सीक्रेटली, चुपचाप। फाइनली आपको इसका मीनिंग बताना है, इस ईडियम का मीनिंग बताना है, लिखा है। ये बेसिकली पूरा क्वेश्चन है, मैं कुछ हेल्प नहीं करूँगा, ना पढ़ूंगा। पीडीएफ में आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा, इसका आंसर भी मिल जाएगा। बिना आंसर देखे पहले अटेम्प्ट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, और होपफुली यू विल गेट इट राइट। एंड अब बढ़ते हैं टास्क ऑफ द डे की तरफ। टास्क ऑफ द डे है आपको सेंटेंसेस बनाने हैं इंडिस्पेंसिबल पर और इनएविटेबल पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। गुड लक विद दैट एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।